तो दोस्तों कैसे हैं आप। पिछले दिनों नजम सेठी का इंटरव्यू वायरल हुआ स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल को उन्होंने दिया, जो कि इंडिया का है। विक्रांत गुप्ता वहाँ पर अक्सर मौजूद रहते हैं और विक्रांत गुप्ता को पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं 6 महीने पहले, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने राहुल को इंटरव्यू दिया और वो आजकल भी धड़ाधड़ इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं उसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, उस इंटरव्यू में बड़े कड़ाकेदार सवाल हुए और नजम सेठी ने बड़े कड़ाकेदार जवाब दिए। सबसे पहले हेड्स ऑफ हिम, मतलब जो बात उन्होंने की है, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हमारी भी, हम पाकिस्तानियों की, हम पीसीबी की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो वक्त था कि बीसीसीआई के आगे हमें झुकना पड़ता था, आईसीसी के आगे हमें झुकना पड़ता था, लेकिन अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हमारा भी साफ मौके पे कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी जो है, इंडियन जो है पाकिस्तान को पता नहीं क्या से क्या कहते फिर रहे हैं कि मत आओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इनको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 2016 में जब पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत आई थी तब चौधरी निसार ने भी एक बात की थी कि हम इंडिया नहीं जाएंगे पाकिस्तानीज़, क्योंकि वेन्यूज़ का कुछ मसला था। तो वहाँ पर बीसीसीआई हिल गया था। बीसीसीआई ने आईसीसी से लोग बुलवाए, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, पाकिस्तान को काफ़ी मनाया गया। तो फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को और कई मिलियन बिलियन डॉलर्स का आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं खेला ना आपके मुल्क में तो ये बिल्कुल एक ऐसी बिरयानी हो जाएगी जिसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, कोई जायका नहीं है, एक बद जायका बिरयानी की तरह एक मिसाल हो जाएगी इस वर्ल्ड कप की अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आए। तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है, गंदे गंदे अल्फाज कहे जा रहे पीसीबी को, तो भाई बात सुनो। स्टार स्पोर्ट्स जो है ना इस वक्त $45 मिलियन यूएसडी एशिया कप पे लगा के बैठा हुए और वर्ल्ड कप के ऊपर भी उसका अलग से $1 मिलियन लगा हुआ है। अगर ये नहीं मिलते पाकिस्तान इंडिया के इसको 2 मैचेस स्टार स्पोर्ट्स को, तो ये बीसीसीआई पे बहुत ख़तरनाक किस्म का प्रेशर बनाएगा और ये अभी बना कर भी रखा हुआ है। ऐसे अंदर से ख़बरें आ रही हैं कि अभी इस वक्त जो बीसीसीआई जो इस वक्त प्रेशर में चल रहा है स्टार स्पोर्ट्स की वजह से, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच को ही लेके चल रहा है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान तो आना चाह नहीं रहा। नजम सेठी का भी यही मौके पे, अगर आप पाकिस्तान नहीं आएंगे हम वर्ल्ड कप ना जाने के बारे में कुछ सोचेंगे। तो स्टार स्पोर्ट्स जो है बहुत, जब अपने कड़क हाथ दिखाएगा ना बीसीसीआई को, तो जय शाह को हो सकता है अपनी स्टेटमेंट्स बदलनी पड़ जाए आने वाले दिनों में, और हो सकता है हाइब्रिड मॉडल इनको जानबूझ के एक्सेप्ट करना पड़े, क्योंकि नजम सेठी ने एक फाइनल हाइब्रिड मॉडल रखा है इंडिया के आगे कि आप हमें फर्स्ट राउंड के 4 मैचेस दे दो एशिया कप के पाकिस्तान में, जो हम 1 हफ्ते में करवा के फारिग कर देंगे। यहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स का भी इशू उठाया गया उस इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि हम जो है पीएसएल डिफरेंट वेन्यूज़ पे करवाते हैं एक ही दिन में, और हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं आसपास ट्रैवल करते रहते हैं और हर कंट्री जो है अपना ब्रॉडकास्टर लेके घूमती है। हम अपने ब्रॉडकास्टर के ज़रिए एशिया कप के मैचेस जो हैं उनको रिकॉर्ड करवा देंगे। स्टार स्पोर्ट्स अपने ब्रॉडकास्टर अगर पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता वो बेशक ना भेजे, हम अपने ब्रॉडकास्टर के ज़रिए रिकॉर्ड करवाएंगे मैचेस और स्टार स्पोर्ट्स को फ्री में दे देंगे। फ्री का मतलब समझते हैं आप? ब्रॉडकास्टर्स जो है फ्री में मैच रिकॉर्डिंग दे देंगे। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नजम सेठी करने को तैयार हैं। ऊपर से ये भी कहा कि चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए हम इन सारी टीमों का खर्चा उठाएंगे, ट्रैवलिंग का वो हम उठाएंगे। एसीसी बीसीसीआई पे कोई प्रेशर नहीं है, नजम सेठी ने ऐसा बोला। उस इंटरव्यू में नजम सेठी की काफ़ी बातों को थोड़ा सा लाइटली लिया जा रहा था, तो नजम सेठी ने बोला कि डोंट अंडरस्टिमेट माय वर्ड्स, आई एम सीरियस। और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने हदधर्मी दिखाई तो हम वर्ल्ड कप के लिए हाइब्रिड मॉडल डिमांड करेंगे। तो राहुल ने पूछा कि मान लीजिए अगर आईसीसी जो है हाइब्रिड मॉडल कैंसिल कर देता है, जो कि चांस नहीं है, लेकिन फिर भी बोला इमेजिन कीजिए अगर कर देता है तो क्या करेंगे। तो नजम सेठी ने बोला हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे, हम जाएंगे नहीं। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि यार ये हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप पे कैसे अप्लाई होता है। तो यार देखो, आईसीसी के लॉ के हिसाब से आईसीसी जिस कंट्री को अपना इवेंट होस्ट करने के लिए देता है, चाहे वो जो भी हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी, जो भी हो, अगर कोई कंट्री नहीं जाना चाहती उस मुल्क में खेलने के लिए
अपने पॉलिटिकल मामलात की वजह से, सिक्योरिटी मामलात, किसी भी वजह से, तो आईसीसी का लॉ है कि आईसीसी उस मुल्क के लिए अलग से एक मुल्क अरेंज करता है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, उनके लिए अलग से किया जाता है ताकि वो अलग से अपने मैचेस खेल सकें, उस मुल्क में वो ना जाएं। तो आईसीसी इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, और ये पहले भी हो चुका है। 1996 में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं जाना चाहता और इंग्लैंड ने भी मना कर दिया था, तो उनके मैचेस शायद अलग वेन्यूज़ पे करवाए गए थे या फिर नहीं करवाए गए थे। तो उसका मतलब ये हुआ था कि मैच नहीं हुआ था और जो पॉइंट थे वो होस्ट को मिल गए थे। लेकिन ऐसा बॉयकॉट पहले हो चुका है, तो ये कोई पहले ही दफ़ा नहीं होगा, ये बहुत दफ़ा भी पहले हो चुका है। और आईसीसी जो है, नजम सेठी ने जो बोला कि आईसीसी को इससे कोई एतराज़ नहीं है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाहें तो। दोस्तों, इस गंदी पॉलिटिक्स की शुरुआत जय शाह ने की, और अनफॉर्चुनेटली इसी का जो कंटिन्यूएशन है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जिससे जय शाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो नजम सेठी ने भी अब उन्हीं की गंदी पॉलिटिक्स उन्हीं के मुंह पे मारी है, ये कहकर कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, खिलाना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बॉयकआउट कर देंगे। तो दोस्तों, ये जो अभी नजम सेठी ने एक बात की है कि $3 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो दोस्तों ये जो फिगर है ना, $3 मिलियन, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं लेता तो ये सब झूठ है। $3 मिलियन नहीं, पाकिस्तान को अराउंड $16 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। और ये अभी मैं स्पॉन्सर्स हटा के बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक खुली बनियान पहनकर भी वनडे के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर उतर जाता है ना, तो उसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। $16 मिलियन एक शेयर है, जो कि बड़ा है आफ्टर 2015। और स्पॉन्सर पे जब लगेंगे वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, उसमें तो फिर पता नहीं ये फिगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इनडायरेक्टली नजम सेठी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें इतना नुकसान होता भी है तो कोई बात नहीं, बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई ठेस पहुंचती है तो हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। इंडिया को एक मैसेज जाएगा कि अब ये वो पीसीबी नहीं रहा जो पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर जाया करता था, पहले इंडिया के बहकावे में आ जाता था। अब ये वो नहीं है, अब हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। तो पीसीबी नजम सेठी ने एक शटअप कॉल दिया है जय शाह और पूरे इंडियन मीडिया को। इंडियन मीडिया से याद आया कि नजम सेठी जो है इंडियन मीडिया को देते फिर रहे हैं इंटरव्यूज़। बेसिकली हुआ ये कि जब नजम सेठी ने अपना आखिरी हाइब्रिड मॉडल जो रखा है वो भी रिजेक्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर नजम सेठी ने अपनी बात को इंटरनेशनल लेवल पे फैलाने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया ताकि उनके कान में बात जाए। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बात पहुंचे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर जाए कि हम क्या क्या करते फिर रहे नजम सेठी ये बताना चाह रहे हैं। तो इससे ये होगा कि इंडिया पे एक प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है इंडिया को अपने वर्ड्स यू टर्न लेने पड़ जाएं जय शाह को। अब एक और बात उन्होंने की कि बहरीन में जब मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर सारी टीमों ने एक बात की थी कि एशिया कप पाकिस्तान के विदाउट अधूरा है। तो उसके ऊपर जय शाह ने बोला कि मुझे कोई एतराज़ नहीं आपके हाइब्रिड मॉडल पे, श्रीलंका और बांग्लादेश को एतराज़ हैं। श्रीलंका लालच में आ गया था क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल हालत ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि किसी तरह हमें, उन्होंने भी घटिया पॉलिटिक्स खेली। उनको इस चीज़ का लालच था कि किसी तरह ये एशिया कप के थोड़े मैचेस हमें मिल जाए जिसकी वजह से हम भी थोड़े से 4 पैसे कमा लें। लेकिन पीसीबी ने पूरे तरीके से बोला आप बिल्कुल कीजिए, होस्ट कीजिए एशिया कप, लेकिन थोड़े से मैचेस हमें भी दीजिए क्योंकि हम होस्ट हैं, हमारा हक बनता है। जब नजम सेठी ने कहा कि किसी भी टीम को कोई परेशानी नहीं है सिवाय श्रीलंका के, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ने फैसला करना, श्रीलंका एक टीम है, किसी को अगर कोई परेशानी नहीं है तो जय शाह को क्यों परेशानी है? अभी हाइब्रिड मॉडल पे भी क्यों नहीं खेलना चाह रहे, यूएई में भी क्यों नहीं खेलना चाह रहे? तो इनके बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं क्योंकि जय शाह अपने अल्फाज से पलट चुके हैं। अब नजम सेठी ने फाइनल ये बात कही है कि अगर हमारे बिना ये एशिया कप कराते तो मैं देखता हूँ कि किस तरह ये करवाते, क्योंकि नजम सेठी के अपने अल्फाज हैं कि स्टार स्पोर्ट्स वॉकआउट कर जाएगा और बीसीसीआई को एक बहुत भारी किस्म का नुकसान होगा। और स्टार स्पोर्ट्स आपको पता है वो बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के बिना एशिया कप नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।